राजस्थान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? किले, रेगिस्तान और ऐसी कहानियां जो सदियों से सुनाई जा रही हैं। आज हम एक ऐसे ही किले की बात करेंगे, भानगढ़। ये एक ऐसी जगह है जहां सरकारी चेतावनी और लोगों की कही सुनी डरावनी कहानियां दोनों मिलकर इसे भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना देती हैं। चलिए शुरुआत ही यहीं से करते हैं। ये कोई अफवाह नहीं है, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लगाया हुआ ऑफिशियल बोर्ड है। अब जरा सोचिए, सरकार को किसी ऐतिहासिक किले में सूरज ढलने के बाद एंट्री बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? यहीं से भानगढ़ का रहस्य और गहरा हो जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। एक जमाना था जब ये एक फलता फूलता चहल पहल वाला शहर हुआ करता था। तो चलिए इसके उस सुनहरे दौर से लेकर आज के इस रहस्यमयी खंडहर तक के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो 16वीं सदी की बात है। साल था 1573, जब राजा भगवंत दास ने इस किले को बनवाया था। तब ये अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक बहुत ही खुशहाल और आबाद शहर था। और आज ये एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो अपनी अनसुनी कहानियों के साथ एक खंडहर में बदल चुका है। और ये कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था। अपने सबसे अच्छे दिनों में यहाँ 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। जरा सोचकर देखिए, इतना बड़ा जीता जागता शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? बस यही एक सवाल भानगढ़ के सारे रहस्यों की जड़ है। अब इस सवाल पर इतिहास तो एकदम चुप है, लेकिन जहाँ इतिहास खामोश हो जाता है वहाँ से लोक कथाएं और किंवदंतियां शुरू होती हैं। भानगढ़ की बर्बादी को लेकर दो कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। दो श्रापों की दास्तान। एक कहानी है एक साधु के श्राप की, जिसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। और दूसरी कहानी है एक खूबसूरत राजकुमारी और उसे चाहने वाले एक तांत्रिक की। दिलचस्प बात यह है कि दोनों कहानियों का अंत एक ही है, भानगढ़ की पूरी तबाही। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। पहली कहानी जुड़ी है एक तपस्वी गुरु बालूनाथ से। कहा जाता है कि किला बनने से बहुत पहले ही उन्होंने एक शर्त रखी थी, एक ऐसी शर्त जिसके टूटने की कीमत पूरे शहर को अपनी बर्बादी से चुकानी पड़ी। तो हुआ ये कि गुरु बालूनाथ ने राजा से साफ साफ कहा था कि किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या वाली जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा किया और उनकी अगली 2 पीढ़ियों ने इस बात का पूरा सम्मान भी किया। लेकिन फिर एक शासक ने इस चेतावनी को शायद हल्के में ले लिया और किले को और ऊंचा बनवा दिया। बस जैसे ही परछाई गुरु बालूनाथ पर पड़ी, उनके क्रोध ने भानगढ़ को हमेशा के लिए वीरान हो जाने का श्राप दे दिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो पहली से भी ज्यादा मशहूर और थोड़ी नाटकीय है। ये कहानी है भानगढ़ की बेहद सुंदर राजकुमारी रत्नावती की और एक तांत्रिक सिंधिया की, जो राजकुमारी की खूबसूरती का दीवाना था। सिंधिया नाम का वो तांत्रिक किसी भी तरह राजकुमारी को पाना चाहता था, तो उसने एक चाल चली। उसने राजकुमारी के लिए जा रहे बालों के तेल पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहुत होशियार थी, उन्होंने उस जादू को पहचान लिया और तेल की बोतल पास के एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। अब जादू के असर से वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक की ओर चला और उसे कुचल दिया। लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि राजकुमारी समेत भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इसी किले में भटकती रहेंगी। ये कहानियां सुनने में बहुत दिलचस्प लगती हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन जब हम सबूत और तथ्य खोजने के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो वहां हमें एक अजीब सी खामोशी मिलती है। तो अब असली सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानियां सच नहीं है, तो फिर इतिहास क्या कहता है? इन श्रापों या लड़ाइयों का कोई दस्तावेजी सबूत है भी या नहीं? और जवाब है नहीं। इतिहास के किसी भी दस्तावेज में भानगढ़ की तबाही का कोई जिक्र नहीं है। राजकुमारी वाली कहानी में भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच जिस युद्ध की बात होती है, उसका भी कोई प्रमाण नहीं है। इतिहास हमें ये तो बताता है कि किला किसने बनवाया, लेकिन ये वीरान कैसे हुआ, इस सवाल पर वो पूरी तरह से चुप है। तो अगर इतिहास में कुछ नहीं लिखा है, तो ये रहस्य इतना बड़ा बना कैसे? यहीं पर इंसानी मनोविज्ञान, सुनी सुनाई बातें और सरकारी नियम कायदे मिलकर एक परफेक्ट रहस्य को जन्म देते हैं। तो ये पूरा रहस्य बना कैसे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला सा है। जहां ऐतिहासिक रिकॉर्ड में एक खालीपन होता है, उस खालीपन को लोक कथाएं भर देती हैं।
दूसरी बात, किसी भी खंडर का डरावना और वीरान माहौल अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक बेचैनी पैदा करता है, और इन सब के ऊपर जब सरकार खुद रात में एंट्री पर बैन लगा दे तो ये अटकलों और मिथकों को और हवा देता है ना? इसे कहते हैं सुझाव की शक्ति या पावर ऑफ सजेशन। बहुत से पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने यहाँ पड़ताल की है, लेकिन उन्हें आत्माओं या भूतों का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। अक्सर लोग जो कुछ भी महसूस करते हैं वह उन कहानियों और उम्मीदों का नतीजा होता है जो वो पहले से ही अपने दिमाग में लेकर उस जगह पर जाते हैं। इन सभी तार्किक वजहों के बावजूद भानगढ़ का रहस्य आज भी जिंदा है, और शायद इसीलिए जिंदा है क्योंकि हम इंसानों को एक अच्छी कहानी पसंद आती है, खासकर अगर वो थोड़ी डरावनी और रहस्यमयी हो। तो यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भले ही ये भूत प्रेत की कहानियों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी अपनी जगह कायम है। 300 साल पहले भानगढ़ के वीरान होने का असली कारण क्या था? ये आज भी एक सच्चा ऐतिहासिक रहस्य है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी जगह को उसके अतीत से प्रेतवादित होने के लिए वाकई में भूतों की जरूरत होती है, या फिर एक पूरे शहर की अनकही कहानी और उसके लोगों का अनसुलझा अंत ही उसे सबसे ज्यादा डरावना बनाता है?